बैंक अकाउंट्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, काफ़ी सारा अमाउंट जो था वो होल्ड चला जाता है, ठीक है। बट होल्ड तो होता ही है, लेकिन काफ़ी सारा अकाउंट्स फ्रीज हो जाता है जहाँ पे भाई मतलब हम लोग का पूरा पैसा फंस जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आया था। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ मैंने बताया था मेरा खुद का एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मैंने उसमें बताया भी था आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखो, सब में यूज़ करो। एंड अगर आप किसी एक कोई बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप कोई कलर ट्रेडिंग ऐप से या कोई बेटिंग ऐप से या कोई जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप यहाँ पे ब्रांड से पेमेंट लेते हो, तो एक ही बैंक में लो एंड उस बैंक में लो एंड वहाँ से जो ATM से उसको विदड्रॉ करो, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बताया था। तो इसमें होता है कि बैंक अकाउंट इसमें फ्रीज हो सकता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके यहाँ पैसा फंसेगा नहीं। तो वैसे तो मैं उसमें मतलब ज़्यादा पैसा रखता नहीं हूँ, बट मुझे एक पेमेंट करना था एंड जस्ट एक पेमेंट आया था। तो समझो 1-2 घंटा के अंदर ही समझो अकाउंट फ्रीज हो गया, जहाँ पे मेरे 40,000 रुपया था वो फंस गया, ठीक है। बट फिर भी समझो उसमें 3 लाख के आसपास था, तो वो तो मैंने पेमेंट कर दिया था, तो 40,000 रुपया बचा हुआ था, तो वो जो है वो फंस गया सॉरी। तो जो 40,000 वो वहाँ पे अटका, ठीक है। बट मतलब यहाँ पे है क्या, वो जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था आप देख लो, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्यों फ्रीज हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था, पहले होल्ड हुआ था, मैंने पूरा स्टोरी बताया था। बट उस वीडियो में क्या हुआ, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे उनका अकाउंट फ्रीज हुआ है, या काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं भाई मुझे जेल जाना पड़ेगा या क्या होगा, क्या मतलब कोई नोटिस आता है, या अगर मैं अपना अकाउंट अनफ्रीज ना करवाऊँ या अनफ्रीज होगा तो कैसे होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं एक एक क्वेश्चन मैं उसको आंसर करूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होता है। देखो सबसे पहली बात, जेल वेल जाना नहीं पड़ता, उसका टेंशन मत लो। अगर देखो वैसा कोई समझो मनी लॉन्ड्रिंग काम है हुआ है, जैसे आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो, आप खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, तो भाई नोटिस से बात है, तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, करोड़ में है, तो वहाँ पे वैसा दिक्कत आता है, ठीक है। बट जैसे नॉर्मल आप यहाँ पे समझो कोई कलर ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, बेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, वहाँ से आप विड्रॉल ले रहे हो, या अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप पेमेंट लेते हो, आप एज एन एजेंट काम करते हो, या फिर नॉर्मली आपका किसी भी रीज़न से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, होल्ड हुआ, जेल नहीं जाना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़ता है, ना ही आपका कोई नोटिस आता है, बस आपका जो अमाउंट है वो वहाँ फंस गया। तो उसमें मैंने वहाँ डिटेल में बताया था कि अनफ्रीज़ कैसे होता है, तो आप वो देख लें अगर वीडियो, आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड देखो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो अपडेट्स आते रहते हैं मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड जिनको मेरे से पर्सनली बात करना हो आप मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, उसका भी आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसको सेव कर लो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो, आप मुझे मैसेज करना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप स्टेटस में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है लोगों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑफिशियल जयकर का क्वेश्चन है, भाई सपोज मैं डेली कलर ट्रेडिंग से 25-30 हज़ार का विदड्रॉ अकाउंट में लेता हूँ एंड उनको ATM से कैश लेता हूँ, मतलब कैश करवा लेता हूँ, विदड्रॉ कर लेता हूँ, तो फ्रीज होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेमेंट तो आपके अकाउंट में आ रहा है, तो फ्रीज तो हो सकता है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके यहाँ पे पैसा जो है वो ATM से निकाल ले रहे हो, पैसा आता है आपके अकाउंट में, आप उसको तुरंत निकाल ले रहे हो, तो आपको होता है कि यहाँ पर आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, आप ये काम करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी ऐसा कोई पेमेंट लेते हैं, भाई बैंक में, उस बैंक में पैसा मत रखो, वहाँ से पैसा निकालो एंड फिर दूसरा आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो वहाँ जाकर कैश जाकर डिपॉजिट करो उस अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेफ आपका रहेगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र मत करना, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, वो काम करने से क्या होता है आपका दोनों अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है दीनू सिंह का, भाई मैंने 1 मंथ पहले विड्रॉल किया था, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट फ्रीज होता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो 1 वीक के अंदर हो जाता है। 1 वीक क्या समझो 48 आवर्स के अंदर हो जाता है। अगर कोई वैसा स्कैम का पैसा आपके अकाउंट में आ गया है तो 48 आवर्स के अंदर आपका जो है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर 1 मंथ हो चुका है एंड फ्रीज नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीज नहीं होगा, टेंशन मत लो, फ्रीज बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। 1 मंथ बाद फ्रीज नहीं होता है। अब मेरा जो हुआ था, मेरा क्या था समझो, पेमेंट आया 1-2 घंटा के अंदर, समझो वो होल्ड हुआ, अमाउंट होल्ड चला गया, फिर मुझे लगा चलो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड है, बाकी अमाउंट तो जो है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो मैं 3 लाख रुपया था, तो वो तो मैंने जहाँ मुझे पेमेंट करना था मैंने पेमेंट कर दिया था, क्योंकि कुछ सामान खरीदना था घर में, वो टाइल्स मार्बल्स लगने वाले, तो टाइल्स मार्बल्स का मैंने पेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो 40,000 फिर भी रिमेनिंग था, तो अचानक फिर क्या वो फ्रीज़ हो गया, एंड फ्रीज़ अचानक से हो जाता है, तो वहाँ पे आपका जो पैसा वो फंस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भैया मैं स्मॉल अमाउंट खेलता हूँ जैसे 20-30 रुपीज़ एंड 300-500 विड्रॉल लेता हूँ पर वीक,
तो फ्रीज़ हो सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखो जो फ्रीज़ होता है वो अमाउंट से नहीं होता है कि आपने 50,000 1 लाख आपने विदड्रॉ किया या फिर अपने स्मॉल अमाउंट विदड्रॉ किया, अमाउंट से कुछ नहीं होता है, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट से कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी अगर स्मॉल अमाउंट में 20 रुपया ही आपके अकाउंट में कोई स्कैम पैसा आएगा तो वो या तो होल्ड होगा या फ्रीज़ हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए जो है मतलब एटीएम से उसको विदड्रॉ कर लो। या जैसे स्मॉल अमाउंट है 300-500 है, तो जो भी घर का जैसे राशन खरीदने जाते हो या समझो बाइक है, आप पेट्रोल पंप गए तो उससे पेमेंट करते जाओ, तो वहाँ पे क्या आपका अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहेगा ही नहीं, तो फंसने का कोई डर है भी नहीं, फ्रीज़ होता है भी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक क्वेश्चन जो है सागर जी का क्वेश्चन है, सर मैंने बैंक अकाउंट फ्रीज मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ था तो मैंने उसको अनफ्रीज़ करवा लिया और सारा पैसा निकाल लिया, लेकिन अब दोबारा फ्रीज़ हो गया। मैं बैंक गया तो वो बोल रहे हैं आपका पहले फ्रीज़ हुआ था क्या? मैंने कहा हाँ, तो वो बोले जो पहले हुए थे, मतलब पहले जो अकाउंट फ्रीज़ हुआ था पहले जो हुए थे वो फिर से दोबारा फ्रीज़ कर दिए गए हैं, घर रहो मौज में रहो, ऐसे बोल रहे थे। बैंक वाले भाई बहुत बदमाश होते हैं वो लोग, मतलब कुछ हेल्प करना नहीं चाहते हैं। जो फ्रीज अब होता है वो बोलेंगे सिंपली आप जाओ साइबर क्राइम जाओ वहाँ बात करो, वो लोग कुछ कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है, बैंक वाले। मैंने देखा मेरा बैंक अकाउंट शो भी नहीं हो रहा है फ़ोन में, फ़ोन पे में मैं ऐड कर रहा हूँ तो बैंक अकाउंट, लेकिन मेरे भाई का आ रहा है लेकिन मेरा अकाउंट नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या, आपके बैंक अकाउंट शायद बंद हो गया होगा, बंद हो गया है, कुछ रीज़न है, क्योंकि जो फ्रीज़र होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट शो करता है। मेरा भी फ्रीज़ हो चुका है बट मेरा फ़ोनपे में शो कर रहा है, ठीक है, फ़ोनपे में शो कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली उसका जो पासबुक मैंने अपडेट करवाया था तो वो सब कुछ सही चल रहा है। तो अकाउंट रहता है, बस वो फ्रीज़ रहता है आप वहाँ पे, एंड वो भी डेबिट फ्रीज़, मतलब आप वहाँ पैसा निकाल नहीं सकते हो लेकिन उसमें पैसा आ सकता है, आप उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो लेकिन विदड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा इशू है। लेकिन हाँ यहाँ याद रखना एक चीज़, यहाँ पे आपका अकाउंट शो नहीं कर रहा है तो मतलब समझो कि बैंक से ही कुछ इशू है। आपको बैंक जाओ फिर से, आप बोलोगे भाई मेरा अकाउंट शो ही नहीं कर रहा है, आप अपना अकाउंट डिटेल्स मांगना वहाँ पे, आप दिखाओ मेरा अकाउंट में कितना पैसा है जो भी है, बट आप यहाँ बोल रहे हो कि आपने पैसा विदड्रॉ कर लिया तो कोई दिक्कत है नहीं, अब वो फ्रीज़ हो जो भी हो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ अगर अकाउंट आपका समझो इंपॉर्टेंट अकाउंट है एंड आपको चाहिए तो फिर आपको बैंक जाके बोलना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट शो ही नहीं कर रहा है, तो वही बताएंगे अगर फ्रीज़ हुआ है तो फ्रीज़ हुआ है ठीक है, बट अकाउंट शो क्यों नहीं कर रहा है, तो ये बैंक वाले को बता पाएंगे, उनसे आपको बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मेरा 43 रुपीज़ का के लिए 78,000 फ्रीज़ हो रहा है। देखो मैंने अभी मैंने बोला कि अमाउंट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ 43 रुपीज़ के लिए अकाउंट फ्रीज़ कर दिया एंड अकाउंट में पैसा कितना था 78,000। अभी रिसेंटली एक आया था केस आया था, शायद महाराष्ट्र का था, उनका मतलब वो काफ़ी बड़े मतलब करोड़पति इंसान है, तो उनका अकाउंट में कोई छोटा सा ट्रांजैक्शन 4-5 हज़ार रुपये का हुआ था जहाँ पे कोई स्कैम का पैसा था, बट उनके अकाउंट में भाई 2-3 करोड़ रुपया था, 2-3 करोड़ के आसपास, तो वो पूरा फ्रीज़ हो गया। तो वो कंप्लेन कर दिया, वो तो केस कर दिया, भाई वो पैसे वाले हैं, ऊपर से काफ़ी बड़ा अमाउंट है मतलब उनके अकाउंट में, तो वो केस कर दिया। एंड फिर उसके बाद बैंक वाला, महाराष्ट्र का जो बैंक था वो बैंक वाला नहीं, महाराष्ट्र का जो वहाँ पे जुडिशरी सिस्टम था, हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट बोला था, हाई कोर्ट बोला कि अगर आप कोई भी अमाउंट स्कैम का पैसा है या कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस अमाउंट को होल्ड करना है, आप अकाउंट को फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में शायद वहाँ पे रूल बन चुका है, मतलब वहाँ जो रहते हैं उनका अकाउंट शायद फ्रीज़ नहीं होता है, बट फिर भी जो महाराष्ट्र के हैं भाई बताना आप कमेंट सेक्शन में कि फ्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। अब पहले होता था बट अब वो न्यू रूल आ चुका है, हाई कोर्ट की है कि आप किसी भी अकाउंट को, किसी बैंक को फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट मेरा जो अकाउंट फ्रीज़ हुआ है वो महाराष्ट्र से ही हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, ठीक है। तो ये 3 जगहों से भाई मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। 3 कोई केस हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, तो वो थोड़ा इशू हुआ है। बट हाँ जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लोकल्स हैं, उनका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होता है, होल्ड होता है बट फ्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। एंड ये भी बोल रहे हैं भाई 9 मंथ्स हो चुका है, 9 मंथ्स हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक इनका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ है। तो वही है, वो वीडियो आप देखना जो मैंने पोस्ट किया था, वहाँ मैंने डिटेल बताया हुआ है कैसे आप उसको अनफ्रीज़ करवा सकते हो, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आदर्श जी का, भाई अगर मैंने गेम खेल कर विदड्रॉ कर लिया, एटीएम से निकाल लिया और बाद में बैंक फ्रीज़ हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, काफ़ी कम पैसा है, फ्रीज़ हो गया, भाई भूल जाओ उसको,
भूल जाओ भाई, न्यू अकाउंट ओपन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ काफ़ी बार क्या होता है, कुछ ऐसा अकाउंट होता है जो इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, तो मैंने भाई मतलब काफ़ी बार बोला हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट में आपको विड्रॉल नहीं लेना है। कोई भी इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट आपको समझो उसमें सैलरी आता है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपका वो मेन बैंक अकाउंट है, उसको भाई कहीं से भी लिंक मत करो, अपना एक अलग अकाउंट बना एंड वहाँ पे उसका विड्रॉल लेते रहो, ठीक है। वैसे स्मॉल अमाउंट है या फिर कोई फालतू अकाउंट है भाई, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रूबल फैंटेसी का है। भैया मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट का पर होल्ड लगा है, 3 बार कलर ट्रेडिंग से विदड्रॉ किया था तो 3 ट्रांजैक्शन पर होल्ड लगा है, अब -48,000 है, प्लीज़ हेल्प, मैं क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, आपको हो सकता है अकाउंट में पैसा होगा नहीं, आपने जो वहाँ विदड्रॉ किया था आपने उसको एटीएम से पैसा निकाल लिया, तो आपका अमाउंट उसमें कुछ होगा नहीं। अब उस अमाउंट के लिए आपका फ्रीज़ हुआ तो वो माइनस में चला गया, मतलब अब अगर आप वहाँ पैसा डालोगे तो भाई वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा, वो आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिट भाई बिल्कुल नहीं करना है, कोई अमाउंट्स में डिपॉजिट नहीं करना, उसको अकाउंट को भूल जाओ, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाई पुलिस नहीं आएगा, कोई केस नहीं होगा आप पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है भाई मेरा पिछले 1 ईयर से 2 होल्ड लगा है, पहला दिल्ली से 17,000, सेकंड लखनऊ से 20,000, मैं क्या करूं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूं। हाँ तो वो जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप एक बार देखना उसको, आपको भाई उनसे बात करना पड़ेगा। देखो मेरा तो जैसे है भाई कर्नाटका से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, भाई मैंने वहाँ कॉल किया, वो मेरे से बोलते हैं भैया ठीक है अपना अकाउंट भेजो, अकाउंट नंबर भेजो, IFSC कोड भेजो, मैंने भेजा उनको, कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने फिर से कॉल किया तो इस बार भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तो भाई काफ़ी नौटंकी है। अगर इंपॉर्टेंट अकाउंट है, पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो फिर आप वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आप दिल्ली विज़िट करो, उसका आपको मिल जाता है, लोकेशन मिल जाता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, तो जहाँ पे उसका साइबर क्राइम सेल है, आपको वहाँ जाके बात करना पड़ेगा उनसे, वो पुलिस वाले से मतलब आप वहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ फिर अलग नौटंकी चलता है, वो लोग भाई घूस मांगते हैं, कमीशन, वो पता ही है यहाँ पर मतलब इंडिया में क्या ही होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। बट भाई क्योंकि आपका ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, 40-50 हज़ार के आसपास है, तो भाई अभी रहने दो उसको, ठीक है, रहने दो, वो खुद या तो ठीक हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप है तो आपको वही कॉल पर बात करना पड़ेगा। तो कॉल पे कैसे बात करना है वो मैंने डिटेल में बताया वीडियो में, उसका आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, काफ़ी बार कॉल करना होगा, काफ़ी बार बात करना होगा, तब जाके भाई ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।